अपने एक्स हैंडल पर मुलाकात की फोटो शेयर की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जारी सियासी तस्वीर के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। कयास लगने लगे हैं कि क्या ज्योति मिर्धा बीजेपी से राज्यसभा की दावेदार हो सकती हैं। पिछले दिनों ही गृह मंत्री अमित शाह से भी ज्योति मिर्धा ने मुलाकात की थी। पीएम और गृह मंत्री से ज्योति मिर्धा की मुलाकातों से नागौर समेत राजस्थान में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात मौसम की। प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। कई इलाकों से हादसे की खबरें सामने आ रही हैं। अजमेर से एक ऐसी खबर है जहां पर 3 मंजिला इमारत गिर गई, तो वहीं दूसरी तरफ दौसा में पानी की टंकी भरभरा कर गिर पड़ी। मूसलाधार बारिश के बाद हादसों का दौर। दौसा में भरभरा कर गिरी पानी की टंकी। अजमेर में धड़ाम से गिरी 3 मंजिला इमारत। भारी बारिश एक तरफ जहां उमस और गर्मी से राहत दे रही है, वहीं लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। कई जगहों से हादसे की खबरें सामने आ रही हैं। अजमेर के कैसरगंज में एक 3 मंजिला इमारत भरभरा करके गिर गई। वहीं दौसा में लगातार बारिश के बाद पानी की टंकी गिर गई। बताया जा रहा है कि पानी की टंकी दौसा के किला सागर पर बनी हुई थी, जहाँ आबादी क्षेत्र नहीं है, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं दौसा के महुआ में पिछले 36 घंटे में 263 mm बारिश दर्ज की गई है। इतनी बारिश के बाद महुआ पानी पानी हो गया है। ओएचएसआर वैसे 1975 की बनी हुई है, काफ़ी पुरानी ओएचएसआर थी और इसको मतलब अबंडेंट डिक्लेयर करने के लिए सर्वे करवा के रिपोर्ट भी ले ली थी। इसकी तोड़वाने की कार्रवाई से पहले इसमें जो सप्लाई हो रही थी इस एरिया को, उसको डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ने का प्रक्रिया हमारी चल रही थी। इस दरमियान ये घटना घटी। तो इसकी जगह पे वैसे 29 लाख लीटर की ओएचएसआर सैंक्शन है, इसकी जगह पे ही बननी है। एक तरफ मकान गिर रहे हैं तो दूसरी तरफ भारी बारिश के बाद घरों में दरारें भी आ रही हैं। ऐसी ही तस्वीर अलवर के कचुमर खेड़ली इलाके से आई, जहां मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं घरों में दरार भी पड़ गई है, जिसके बाद पीड़ित परिवारों द्वारा दूसरे के घरों में शरण लेने को लोग मजबूर हैं। धौलपुर के टांडा गांव में पार्वती नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक नदी किनारे अपने दोस्त के साथ पशु चरा रहा था। इसी दौरान नदी में नहाते वक्त दोनों डूबने लगे, जिसमें से एक को बचा लिया गया। कोटपुतली के अलग अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश से बुरा हाल है, जगह जगह जल भराव। कोटपुतली में बारिश से बुरा हाल। दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम, कहीं सड़कें दरिया बन गई हैं तो कहीं जाम के हालात बन गए हैं। बारिश का असर जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ हाईवे और सर्विस रोड पर जलभराव तथा गड्ढे हो गए हैं। ऐसे में यहाँ जाम की स्थिति बन रही है। उधर जयपुर में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब है। इस वक्त लगातार मूसलाधार बारिश जारी हम दिखा सकते हैं। इस वक्त हम विधानसभा के पास में हैं। ये इलाका ऐसा है जहां सर्वाधिक जो है लोग यहां से निकलते हैं। हरियाली से भरा ये जो मौसम है वो अब इस बारिश की पूरी बयां अपने आप जो है कह रहा है। चूंकि लगातार बारिश के कारण हम देख सकते हैं कि सड़कों पर जल भराव की स्थिति है। कई जगह जो नाले चौक हो गए थे उसके कारण पानी नहीं निकल पा रहा है। झुंझुनू के अलग अलग इलाकों से भी परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। पिलानी तहसील में एक तरफ तेज बारिश के बाद पावर हाउस जलमग्न हो गया। गाँवों की बिजली कटौती हो रही है। बिजली घर में पानी भरने के बाद हादसे का खौफ छाया है। वहीं दूसरी तरफ सुल्ताना कस्बे में भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं। लोगों को बाहर आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश होने के कारण सुल्ताना में 1 से 1.5 घंटा बारिश हुई है, जिस कारण से पानी का जो जल स्तर है वो बहुत ही ज्यादा स्टैंड पे बढ़ा हुआ है, लेकिन पंचायत इससे कोई ध्यान नहीं दे रही है। और बहरहाल 13 जिलों में बारिश का अलर्ट है और आने वाले 3-4 दिन में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने ये जाहिर किया है। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग जिलों में बारिश के बाद परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं, वो प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और डूंगरपुर जिले में विश्व आदिवासी दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान शहर से लेकर गांव में आदिवासी वेशभूषा के साथ रैली और वाहन रैली निकाली गई। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आदिवासी सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होने का संदेश दिया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय युवक और युवतियों ने कई रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इसमें आदिवासी संस्कृति, वेशभूषा और रीति रिवाजों की झलक देखने को मिली। इस दौरान वक्ताओं ने सम्मेलन को संबोधित भी किया। डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश की आजादी के बाद भी आदिवासियों को उनके अधिकार नहीं मिले। इसके लिए आदिवासी लड़ रहा है। आदिवासी जल, जंगल और जमीन पर अपना हक चाहता है, लेकिन सरकार उनके इस अधिकार को वंचित करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए वे हमेशा लड़ते रहेंगे। विश्व के अंदर आदिवासी समुदाय के साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है, उसके साथ शोषण हो रहा है। उनका कल्चर है, उनकी परंपरा, रीति रिवाज समाप्त होने की कगार पे है। देश के किसी भी कोने में देखा जाए, अन्य देशों में देखा जाए, उनके जो अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार है, उन अधिकारों को लेके अवेयरनेस नहीं है। प्लस जो भी गवर्नमेंट रही है वो उन अधिकारों को धरातल पे लागू करने का काम नहीं करती है। उधर सीकर में अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसकी शुरुआत तात्या टोपे पार्क से हुई और समापन कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ। तिरंगा यात्रा में शहर विधायक राजेंद्र पारिक और नगर परिषद सभापति जीवन खां भी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले महापुरुषों को नमन किया। इस मौके पर आदिवासी समुदाय को बधाई भी दी गई। साथ ही युवाओं से देश की तरक्की में योगदान करने की भी अपील की गई। उन शहीदों को नमन करती हूँ जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1942 को आज के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी और जिसमें ये नारा दिया था कि करो या मरो, वो ही प्रासंगिकता आज के समय पर है। उस समय भी कांग्रेस पार्टी का भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था और आज के समय जो दूसरे हम कांग्रेस के आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं देश में, इसमें भी कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। और करेंगे भीलवाड़ा से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर भीलवाड़ा शहर में सड़क धंसने की सूचना मिल रही है। गांधी सागर तालाब के पास यह हादसा हुआ है। सड़क पर करीब 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। घटना को देखते हुए लोगों को सड़क से दूर कर दिया गया है और इस सड़क से ना गुजरने की भी अपील की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भीलवाड़ा शहर से। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। सड़क के बीचों बीच बड़ा गड्ढा हो गया है। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं सड़क की गुणवत्ता को लेकर, ठेका कर्मियों की लापरवाही पर और मिली भगत को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सड़क के बीचों बीच इतना बड़ा गड्ढा आखिर कैसे हो गया। 5 फीट गहरा ये गड्ढा है। अब अंदाजा लगाइए, अगर उस वक्त वहां से कोई गुजर रहा होता, कोई वाहन वहां पर होती, तो आखिर क्या होता। बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। हालांकि राहत की बात यह है कि यहां पर कोई हादसा नहीं हुआ है और सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। जो यात्री यहां से गुजर रहे थे उन्हें रोक दिया गया है और एहतियात बरतने की भी सभी से अपील की गई है। आसपास के जो लोग हैं वो इस गड्ढे को देखने पहुंचे हुए हैं। आसपास इस गड्ढे को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है और साथ ही साथ कई बड़े सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। राहुल, सवाल यही, इतना बड़ा गड्ढा कैसे बन गया सड़क के बीचों बीच? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है कि अचानक ये हादसा क्यों हुआ। देखिए, जो मुख्य मार्ग है, शास्त्री नगर का मुख्य मार्ग है, बडला चौराहे से गांधी सागर तालाब के पास की ये सड़क है। अचानक ये सड़क धंस जाती है, लोगों की भीड़ वहां पे जमा हो जाती है। सबसे बड़ी बात आप ये समझिए, गनीमत ये रही कि कोई सड़क हादसा नहीं हुआ। मान ली कोई गाड़ी उसमें उतर जाती, कोई व्यक्ति वहां पे मौजूद होता तो वो उस गड्ढे में गिर जाता। उस भारी भीड़ मौके पे जमा हो गई थी। पुलिस को सूचना दी गई, जो कोतवाली पुलिस है वो मौके पे पहुंची है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, लोगों को दूर हटाया। पर सवाल ये उठते हैं कि जो सड़क है जिसका रख रखाव चाहे प्रशासन के पास हो, चाहे नगर
परिषद के पास हो चाहे यूआईटी के पास हो, वो लोग क्या कर रहे थे, जिन्होंने ये सड़क बना के दी उन रख रखाव उनके पास भी होगा, वो लोग क्या कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सवाल कई खड़े हो रहे हैं और ये जो हादसा है कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की जान भी ले सकता था, कोई बड़े हादसों को भी न्योता दे सकता था। और इतने बड़े गड्ढे को देखकर इस सड़क से गुजरने में भी डर लगेगा लोगों को। क्या गुणवत्ता को लेकर जांच की जाएगी, क्या कह रहा है प्रशासन? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो प्रशासन है इस हादसे के बाद अलर्ट मोड पर आ चुका है। अधिकारी भी मौके पे पहुंचे हैं, पर सबसे बड़ी ये रहेगा कि जो रास्ता है उसको सुचारू किया जाए, गड्ढे के आसपास किसी को आने नहीं दिया जाए। सबसे बड़ी प्राथमिकता भी ये है। उसके बाद इसकी जो भी जांच होगी, प्रशासन या नगर परिषद का प्रशासन जो करेगा जांच इसके बाद करेगा। जी, तो क्या मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है वहां पर राहुल? नहीं, अभी बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं, लोगों को वहां से दूर हटा दिया गया है, पुलिस वहां पर अलर्ट मोड पर खड़ी है ताकि कोई व्यक्ति अनजाने जाने में वहां पे उस खड्डे में गिर ना जाए। आसपास के लोग डरे होंगे, उनसे बातचीत हुई क्या आपकी, क्या कह रहे हैं वो सभी? जी बिल्कुल, देखिए अचानक जो सड़क चलती सड़क है उसमें गड्ढा हो जाए और 5 फीट गहरा गड्ढा हो जाए तो लोगों में डर तो दिखेगा ही दिखेगा। पहले लोग डर गए, सहम गए, फिर अचानक जब लोगों ने उस गड्ढे को देखा तो वहां पे लोग आसपास भी गए, उस गड्ढे को देखने भी लगे। देखिए सबसे बड़ी टास्क पुलिस का ये रहा कि जो भीड़ मौके पे जो भीड़ थी बहुत ज्यादा जमा हो गई थी, उनको हटाया गया ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। बिल्कुल, ये जरूरी है कि बड़ा हादसा ना हो, लेकिन ये भी जरूरी है कि पूरे मामले पर डिटेल जांच भी हो। बहुत शुक्रिया आपका राहुल तमाम जानकारियों के लिए। और कोटपुतली जिले के बानसूर में इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं। सुबह से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, चारों ओर पानी पानी नजर आ रहा है। बानसूर में लगातार तकरीबन 8 घंटे से अच्छी बारिश हो रही है, जिससे गांव रामपुर में कई दुकानों और घरों में पानी भर गया। वहीं रामपुर की प्राचीन बावड़ी में पानी की आवक लगातार जारी है। इस बार खरीफ की फसल की बम्पर पैदावार होने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो वहीं राजसमंद के नाथद्वारा में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन किया और इस दौरान परंपरा के मुताबिक मंदिर के मुख्य अधिकारी ने उनका और उनकी पत्नी का स्वागत किया। इससे पहले नाथद्वारा पहुंचने पर न्यू कॉटेज में पुलिस के जवानों ने मुख्य सचिव को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए सुधांश पंत ने कई सवालों के जवाब दिए, साथ ही सरकार के जरिए प्रदेश के हित में उठाए जा रहे कदम की जानकारी भी दी। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जैसा आप जानते हैं जितनी पेंशन है उसमें राशि बढ़ाई है। हाल ही में 150 रुपए राशि बढ़ी है और 75 लाख से अधिक जो लोग हैं उनको इस बढ़ी हुई राशि का लाभ मिल रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्राओं ने पौधारोपण किया। अलग अलग छात्रावासों के छात्र छात्राओं ने कैंपस में मिलकर हर साल की तरह 1111 पौधे लगाए भी और उनकी जिम्मेदारी संभालने का वादा भी किया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर हर साल ये छात्र पौधारोपण का कार्यक्रम करते हैं। साथ ही छात्रों द्वारा इससे पहले रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां पर जिले के मेवाड़ के कृष्ण धाम सावलिया जी के भंडार से दान राशि लगातार बढ़ रही है। इस माह अमावस्या के एक दिन पहले खुले भंडार में अब तक की हुई गणना में 18 करोड़ से अधिक की राशि की गणना हो चुकी है। वहीं एक चरण की गणना के साथ ही आभूषण भी शेष बचे हुए हैं। सावलिया सेठ की महिमा लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका उदाहरण यहां से निकलने वाली दान राशि से लगाया जा सकता है। गत जुलाई माह में हुई दान पात्र की राशि में कुल 19 करोड़ 7,63,755 रुपए मिले। ये भंडार से निकली किसी भी एक महीने में सबसे ज्यादा राशि है। इस बार अभी तक 4 चरणों में हुई गणना में 18 करोड़ 10 लाख की राशि निकली है। वहीं अभी एक चरण की गणना शेष है। माना जा रहा है कि इस बार पिछले माह का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 20 मिनट में 20 खबर।